अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और एक आइसोसेल्स है, यानी कि टोटल एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं तो 2 साइड्स एक जैसे होंगे। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की। आप इस तरह की एक ट्राइंगल बनाओगे, इससे हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो ये कि ये राइट एंगल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें कोई एक एंगल, एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ ना, तो यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरी बात उसने हमें कही है कि आइसोसेल, आइसोसेल ट्रायंगल में 2 साइड्स एक जैसे होती हैं। देखें, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, नीचे वाली बेस हो गई, और ये जो खड़ी साइड है, वर्टिकल साइड है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने आइसोसेल ट्रायंगल बनानी है, तो आइसोसेल ट्रायंगल में 2 साइड्स एक जैसे होंगे। इसका मतलब है ये बेस और परपेंडिकुलर एक जैसे होंगे। ये जो डायग्राम बनी है ये आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेल्स है क्योंकि इसमें 2 साइड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, बेस और परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। आगे वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो ट्रायंगल होती है जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, उसके सामने वाली बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी यहाँ उसने हमें वैल्यू दे दिया 90 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कंग्रेंट साइड। कंग्रेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो एक जैसी साइड्स हो। देखें, हाइपोटेन्यूज उसने हमें दे दिया, हमने बेस को भी निकालना है और परपेंडिकुलर को भी निकालना है, लेकिन क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर सेम है, कंग्रेंट है, एक जैसे हैं, क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है, तो इसीलिए अगर हम बेस को निकालें या परपेंडिकुलर को निकालें, दोनों चीजें हमारे पास निकल आएंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल बन रहा हो, कोई एक एंगल 90 का हो, तो वहां पे हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के, फिर बीच में प्लस आता है, फिर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम कब हम अप्लाई करते हैं? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, जब कोई ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम हर ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो देखें, इसमें इस ट्रायंगल में उसने हमें हाइपोटेन्यूज खुद ही दे दिया, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसने हमें दे दिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 98। फिर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो उसने हमें वैल्यू दी है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलरेडी लिया हुआ है। उसके बाद इज इक्वल टू, अब बेस जो है इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ये x कह देते हैं, और इसको भी x कहेंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स कंग्रेंट हैं आइसोसेल की वजह से। तो इसको हम कोई नाम भी दे देते हैं, इस साइड को a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं और इसको c कह देते हैं। अब हम बेस की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? x अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर बीच में प्लस है,
परपेंडिकुलर की जगह पे भी x हम पुट कर देंगे। ये बात हम लिख लेते हैं कि क्योंकि ये जो उल्टे 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है बिकॉज क्योंकि ए बी की जो लेंथ है वो बराबर है बी सी की लेंथ के। क्यों बराबर है? आइसोसेड ट्राइएंगल होने की वजह से। हम नीचे ब्रैकेट में लिख लेते हैं आइसोसेड ट्राइएंगल की वजह से ये दोनों लेंथ बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि आइसोसेड ट्राइएंगल में दो साइड्स एक जैसे होते हैं, कोई से दो साइड्स। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइएंगल थी तो इस वजह से यहाँ पे 90 का एंगल बना। तो 90 के एंगल होने की वजह से बड़ी साइड जो है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। तो इसका मतलब है बेस और परपेंडिकुलर बाकी दो साइड्स बच गए, तो ये दो साइड्स आपस में बराबर होंगे आइसोसेड ट्राइएंगल होने की वजह से। तो बस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 98 को वैसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। जब कुछ कोफिशिएंट नजर ना आ रहा हो तो वो 1 होता है। 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 98 है इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 98 के नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब 2 को 98 से हम जब कट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? कट होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं आगे यहाँ पे कर देती हूँ। अब 49 एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। दोनों बातें सेम है, 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 लिखें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आमतौर पे जिसकी वैल्यू को निकालना है होता है वो लेफ्ट साइड पे आता है, एक्स की वैल्यू को निकालना है तो एक्स को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और जो वैल्यू निकलती है वो राइट साइड पे होनी चाहिए। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, बेस या परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट को लेना होता है। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 होती है, तो इसलिए स्क्वायर 1/2 से कट जाता है। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मजीद आगे करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास अब 49 है। 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर है, तो 49 की जगह पे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ये बात आप माइंड में रखें, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई पावर 2 में आ जाती है तो वो कट जाती है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर इस स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो 2 1/2 से कट जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? 7 सेंटीमीटर निकल आया। तो अब x क्या है? x बेस भी है, x परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 7 निकला है और यहाँ पे भी 7 निकला है, क्योंकि ये आइसोसेड ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज उसने हमें पहले ही दे दी थी। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।